वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम्स। तो आज का जो अपना टॉपिक है तो भौतिक भूगोल की तीसरी क्लास है। तो जिसने दो क्लासें नहीं देखी हैं वो देख लेना, क्योंकि यह 2000 कब से तो 2019 से और जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ है उसके रियल आए हुए प्रश्न हैं। तो जिसने नहीं देखी हो वो प्लीज़ ज़रूर देख लेना और ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें आप लोगों को एक या दो क्वेश्चन देखने को पेपर में मिल सकते हैं। तो देखें आज का पहला क्वेश्चन। तो पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो किन रूपों में की जाती है पर्वत की गणना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो द्वितीय श्रेणी है इसमें क्या किया जाता है तो पर्वत की गणना गणना की जाती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देखें रॉकी, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय आदि किस प्रकार के पर्वत हैं? तो किस प्रकार के पर्वत हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि वलित पर्वत हैं। तो जो रॉकी रॉकीज, एंडीज, एटलस, अल्पास, हिमालय और कुछ और हैं जो कि क्या हैं तो ये वलित पर्वत का क्या है एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्न में से कौन विश्व के नवीन वलित पर्वत का उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो कौन उदाहरण प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो अल्पास है यह क्या करता है तो विश्व के नवीन वलित पर्वतों का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन एक वलित पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो हिमालय पर्वत है यह क्या है तो यह एक वलित पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो देखें कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे बड़ी है? तो वह कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व में सबसे बड़ी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एंडीज पर्वत श्रृंखला यह क्या है तो यह विश्व में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? तो किस पर्वत को सभ्यता का पालन कहा जाता है या मैदान को, पठार को? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा छठवें का कि जो मैदान होते हैं इनको क्या कहा जाता है? तो इनको सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो पालना किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए मैदान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो मैदान की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो किस स्थल श्रेणी के रूपों में की जाती है मैदानों की गणना? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि इसकी भी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत की जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है? तो जो विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो 90% है यह क्या करता है तो यह विश्व की कुल जनसंख्या का प्रतिशत हिस्सा मैदानों में निवास करता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो दक्षिण अल्पास पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जो दक्षिण अल्पास श्रेणी है यह कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए न्यूजीलैंड में क्या है तो यह दक्षिणी अल्पास पर्वत श्रेणी स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में जो सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह कौन सी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो ऑप्शन नंबर क्या है सी है यह सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है वह एंडीज पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो किसे विश्व की छत कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो पामीर है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला। तो निम्नलिखित पर्वत में से कौन सा जर्मन में अवस्थित है? तो कौन जर्मनी में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ब्लैक
फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो यह जर्मनी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है किसका उदाहरण है? तो यह क्या है? तो यह ब्रत पर्वत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो जो पठारी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर क्या नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी खनिज तेल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो 15वें का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो तिब्बत का पठार है यह क्या है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कौन सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो माउंट एवरेस्ट है यह क्या है? तो यह सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो संप्रदाय मैदान का निर्माण किस क्रिया द्वारा होता है? तो जो संप्रदाय मैदान है इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो नदी है नदी के द्वारा क्या होता है? तो संप्रदाय मैदान का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो उत्तर पश्चिम चीन का लोयस मैदान किस प्रकार के जमाव से बना है? तो किस प्रकार के जमाव से बना है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो रेत व धूल के कणों के जमाव के कारण क्या बना है? तो उत्तर पश्चिमी चीन का लोयस मैदान बना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो वायु में नाइट्रोजन पाई जाती है उसका प्रतिशत कितना होता है? तो ऑप्शन नंबर सी कितना होता है? तो 78.3% होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत लगभग ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 14 किलोमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो ओजोन परत मुख्यतः पाई जाती है? तो ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परत की छत के नाम से जाना जाता है? तो 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्षोभ मंडल है इसे किस नाम से भी जाना जाता है? तो मौसम परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? तो वही मंडल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो जो पृथ्वी के समीप पाई जाती है उसको क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टे स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है? तो 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो समतापमंडल है यहाँ पर क्या होता है? तो वातावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का संकेंद्रण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर बी CO2 क्या है? तो यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो सूर्य की तीव्र किरणें द्वारा झुलसने में वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो ओजोन परत है यह क्या करती है? तो यह हमारी सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल गैस हमारी रक्षा करती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पाया पर होता है? तो पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो शांत पेटी किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भूमध्य रेखा है यह कहाँ पर पाई जाती है? तो शांत पेटी रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला, तो वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस
मिलती है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन मिलती है। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन का बटन ऑन कर लेना, ताकि जो अगला वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। क्योंकि यह वीडियो और सभी लोगों तक शेयर करना, क्योंकि आपका भी भला हो और लोगों का भी भला हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।